हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी इन 2D यानी 2 डायमेंशन में। यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी यानी सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये मिलेगा कि ग्रेविटी के कारण मोशन होगा, ठीक है, वो भी 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन मीन्स 1D प्लस 1D यानी 2 एक्सिस के अलोंग एक साथ मोशन होगी, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द ग्रेविटी इन 2D मोशन है। ओके, तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन है यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल प्लस मोशन यानी किसी प्रोजेक्टाइल का मोशन, ठीक है। तो किसी प्रोजेक्टाइल का मोशन देखने के लिए सबसे पहले समझने के लिए प्रोजेक्टाइल समझना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मींस होता है यहां पे सबसे पहले, ठीक है, कि व्हेन ये बॉडी थ्रोन इन एयर यानी किसी बॉडी को एयर में थ्रो करते हैं, ठीक है, इन एयर विथ सम वेलोसिटी यानी कुछ वेलोसिटी से तो क्या होता है ना, देन द बॉडी मूव्स इन 2 डायमेंशन अंडर द ग्रेविटी यानी बॉडी क्या करता है 2 डायमेंशन में मोशन करता है, ठीक है, विदाउट एनी फ्यूल मतलब बिना किसी फ्यूल के यानी बिना किसी अदर एनर्जी के। देन द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, उस बॉडी को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। यानी यहां पे कहने का मतलब हुआ जब किसी वस्तु को कुछ वेग से हवा में फेंका जाता है तो वह वस्तु बिना किसी ईंधन के 2 विमा में यानी 2 एक्सिस में मोशन करती है ना, तो उस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। यानी ये देखिए 2 डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन में क्या होता है। देखिए तो 2 डायमेंशन में होता है, सबसे पहले यहां पे बात करूं कि देखिए यदि किसी बॉडी को इस पाथ पे लुढ़का दिए तो इसी पाथ पे जा रहा है यानी एक लाइन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं यहां पर क्या चीज 1D। ये क्या हो गया 1D हो गया। या नहीं तो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के कुछ ऊंचाई से इस ब्लॉक को क्या किए ड्रॉप कर दिए, तो ये ब्लॉक ऐसे आएगा, तो ये भी क्या है 1D है। ओके, या तो इस ब्लॉक को ऐसे अपवर्ड थ्रो कर दिए तो ये जाएगा ये वैसे वापस आ जाएगा, इसी रास्ते से आएगा, खाली डॉट डॉट से अलग बनाए हैं, तो ये भी क्या है 1D है। तो इसको बोलते हैं यहां पे मोशन अंडर द ग्रेविटी। यहां पे सबसे समझने वाली बात यह है कि यदि ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो इस डायरेक्शन में मोशन होगी तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। यदि इस बॉडी में रिटार्डेशन यदि होता, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाता अपोजिट हो जाता, ठीक है। ये किस समय, तो रिटार्डेशन के टाइम, रिटार्डेशन के टाइम, और ये किस समय, तो एक्सेलरेशन के टाइम, एक्सेलरेटेड मोशन के टाइम। यानी मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक ही लाइन पे रहेगा। कौन में 1D में, किस में 1D में। देखिए इसमें भी आ रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी किधर काम कर रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम कर रहा है नीचे की ओर, लेकिन इसी लाइन पे काम कर रहा है। जब नीचे आने लगा तो मोशन डाउनवर्ड है ना, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, मतलब इसी लाइन पे है। बस फर्क ये है 1D में कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो मोशन के लाइन पे ही सिचुएटेड होगा, मोशन के, है ना, यानी वेलोसिटी के पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। यही ना, पैरेलल कब होगा, जब जो है से एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा तो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी एंटी पैरेलल होगा। तो ये 1D का खास बात है, 1D मोशन के लिए ये जिम्मेवार है। लेकिन 2 डायमेंशनल में, यानी 2 डायमेंशनल कहने का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो 2D का मतलब हुआ 1D प्लस 1D, ठीक है। यानी सपोज कीजिए कि ऐसे कोई पाथ है,
कर्व पाथ है, तो इस पे कोई मोशन करेगा, ठीक है, मोशन करेगा, यानी कहने का मतलब हुआ मोशन करेगा तो एक्स भी कवर करेगा और वाई भी कवर करेगा, यानी इस प्लेन में मोशन करेगा। तो इसलिए टू डायमेंशनल मोशन को एक प्लेन में भी मोशन बोलते हैं, यानी मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। किसको? टू डायमेंशनल को। और टू डायमेंशन में खास बात यह है कि यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री या तो क्या था 180 डिग्री 1D में, लेकिन यहां पे थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 या तो थीटा डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो होगी वो ना तो पैरेलल होगी ना तो यहां पर एंटी पैरेलल होगी, तब कर्व पाथ पे मोशन होगा, यानी तब जो है से टू डायमेंशन में मोशन होगा। तो ये बात तो पक्का हो गया कि जिस समय वेलोसिटी यानी जिस कंडीशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होगा तभी टू डायमेंशनल में मोशन होगा, तभी टू डायमेंशन में मोशन होगा। ओके, या तो मोशन इन ये प्लेन होगा, यानी एक प्लेन में मोशन होगा। तो यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है प्रोजेक्टाइल जो है वो टू डायमेंशन में मोशन कर रहा है। इसका बात पक्का है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है ना और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, ना तो 0 डिग्री पर है ना तो 180 डिग्री पर है, यानी ना तो पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, यानी एक लाइन पे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये टू डायमेंशन में मोशन करेगा। कौन? प्रोजेक्टाइल। तो ये बात तो पक्का हो गया, लेकिन देखते हैं कहां कहां प्रोजेक्टाइल। जैसे मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो देखिए इसका कंडीशन बता रहा हूं प्रोजेक्टाइल की। कौन सा प्रोजेक्टाइल? जैसे यहां से कोई आदमी ने बॉल को गिरा दिया, ठीक है, ये आदमी ने यहां से बॉल गिरा दिया ऐसे, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है बॉल, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मोशन अंडर द ग्रेविटी ये 1D हो गया। ठीक है, इस बॉल को इस हाथ से अपवर्ड फेंक दिया, गया बॉल ऐसे, फिर वापस हो गया, बॉल वापस आ रहा है। मोशन अंडर द ग्रेविटी ये क्या है? 1D है। ठीक है, और इसमें देख रहे हो बता रखें कि ये नीचे आ रहा है, जी भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, यानी कितने एंगल पे काम कर रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन? तो यहां पर 0 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री पर। और जब इधर ऊपर जा रहा है तो इस समय एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है? नीचे, यानी जब अपवर्ड जा रहा है तो यहां पर कितने डिग्री पर काम हो रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का? तो 180 डिग्री पर है ना, यानी यहां पर एंटी पैरेलल हो गया और ये तो पैरेलल है, दोनों सेम है। अब देखो वेलोसिटी इधर हो गया और एक्सेलरेशन भी इधर हो गया, यानी 0 डिग्री पर काम कर रहा है दोनों, यानी 1D मोशन, मोशन अंडर द ग्रेविटी इन 1D। ओके, लेकिन यही आदमी इस बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया। ओके, तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन किधर? डाउनवर्ड, वेलोसिटी इधर दिया, क्या ये जो एंगल है क्या 0 डिग्री है? नहीं। क्या ये 180 डिग्री है? नहीं। ठीक है, यानी नहीं है तो क्या करेगा? कर्व पाथ बनवाएगा, कर्व पाथ पे मोशन करवाएगा, यानी कौन सा मोशन? 1D प्लस 1D, यानी 2D मोशन। देखिए यहां पे आएगा। ओके, देखिए तो यहां पर आया तो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट हुई, ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पे आ गया तो देखो ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। यहां आ गया, ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, यानी इस तरीके से ये क्या कर रखा है? टू डायमेंशन मोशन कर रखा है, क्योंकि ये क्या है? एक प्लेन में जा रहा है। क्यों प्लेन में जा रहा है? क्योंकि यहां पे कौन जिम्मेवार है? ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। जब वेलोसिटी इधर दिया था तो इसी रास्ते पे ऐसे चलते रह जाता। ठीक है, नीचे आने की कोई संभावना नहीं थी। ठीक है, अब देखो आगे कहां कहां देखने को मिलता है।
यदि बास्केट है ना, बास्केटबॉल है, देखिए यहां से बॉल को ऐसे थ्रो किया गया तो क्या अजीब है यार, ठीक है, किसके लिए, इसमें इंसर्टेड करने के लिए, डालने के लिए। तो ये क्या किया, थ्रो किया तो देखो ऐसे पाथ बना लिया। ऐसा इसलिए बना लिया क्योंकि ग्रेविटी उसको मोड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसमें डालने के लिए एक सटीक वेलोसिटी चाहिए और सटीक एंगल चाहिए, तभी जाएगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट प्लेयर सिक्स मारता है, तो सिक्स मारता है तो क्या करता है, जो ग्राउंड बना हुआ है, मतलब जो बाउंड्री बना हुआ है, उससे बाहर पहुंचाने के लिए ऊपर से ही, यदि एंगल गड़बड़ा जाएगा हिट करने का बैट से, या तो उसकी स्पीड गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बाउंड्री लाइन के अंदर ही कैच हो जाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा बाउंड्री लाइन को। तो इसमें क्या है, ग्रेविटी ला रहा है उसको, ग्रेविटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहां पे प्रोजेक्टाइल जो है उसके लिए क्या है, ग्रेविटी जिम्मेवार है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया बास्केटबॉल के लिए। यहां पे देखो, यहां से मैंने जंप किया तो इस तरह के से पाथ बनाया, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, यहां पे प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, क्योंकि वो सोचा कि हम जंप कर जाएंगे तो ग्रेविटी अपने आप नीचे लेकर चली जाएगी। तो ये देखो किया ऐसा, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, तो एक ही बार दो एक्सिस में मोशन हो रहा है, यानी यहां पर ये क्या है, प्रोजेक्टाइल, यहां पर ये क्या है, तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोजेक्टाइल है। देखो अब देखो यहां पे एक वाटर पंप है, उससे पानी कुछ एंगल पे निकाला जा रहा है, तो पानी यानी वाटर कैसे आ रहा है, ऐसे, यानी ये भी क्या है, यहां पर ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है। देखो यहां से झरना से ऐसे, इस तरीके से ऐसे सब ये क्या है, प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है, क्योंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी है और वो भी क्या है, 2 डायमेंशन में है, यानी 2 एक्सिस में मोशन कर रहा है, आगे भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है साथ साथ, ठीक है। खिड़की से, विंडो से किसी बॉल को बाहर की ओर फेंक दीजिए, बॉल क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और आगे भी जाएगा, यानी एक ही बार 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। तो ये क्या है, अंडर द ग्रेविटी मोशन है, ठीक है। तो देखिए यहां पे मोशन अंडर द ग्रेविटी की बात हुई। अब देखिए इस पे कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं, देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखिए मैं बात करूं, यहां पे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से कुछ हाइट पे चले गए, ठीक है। यहां से मैंने एक बॉल लिया, ठीक है, एक बॉल ले लिया और इस बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया सम वेलोसिटी से एयर में, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और जैसे ही इसको थ्रो किए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर और यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी दोनों के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है। तो देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ये वेलोसिटी आगे ले जाना चाह रहा है और इस पर जो ग्रेविटी लग रही है अर्थ की, वो किधर लाना चाह रही है, नीचे की तरफ लाना चाह रही है, ठीक है। तो ये बॉडी ऐसे आएगा, एक होगा इस वेलोसिटी के कारण मोशन और एक होगा ग्रेविटी के कारण मोशन, ठीक है। तो इस पाथ को बना लिया, यानी एक्स भी कवर कर रहा है और डाउनवर्ड आ रहा है, यानी वाई भी कवर कर रहा है। तो कभी बॉल यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी टेंजेंट होगी, यहाँ पर आएगा टेंजेंट होगी, यहाँ पर आएगा वेलोसिटी टेंजेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से आएगा, लेकिन एक्स एक्सिस में ना तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना तो रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस वाला जो स्पीड है वो तो फिक्स रह गया, लेकिन वाई एक्सिस में कौन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है।
तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन, तो स्टार्टिंग में तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी 0 दिया गया, तो ठीक है, फिर आगे क्या होगा, एक्सेलरेट होगा नीचे, एक्सेलरेशन काम कर रहा है नीचे, यानी नीचे वाला वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। देखो बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब देखो यहां पे मैं बात करूं, ठीक है, देखो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, और यहां पर कोई जाकर बैठ गया और इस बॉल को इधर डायरेक्शन में थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली, तो ग्रेविटी किधर काम करेगा, नीचे, ऐसे आएगा। तो ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है, लेकिन कौन सा प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। कुछ हाइट से हॉरिजॉन्टली जाके प्रोजेक्ट करना, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। ये इंक्लाइंड प्लेन पे बैठ करके प्रोजेक्ट किया गया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। यानी ये दोनों जो एग्जाम्पल हुआ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो यहां पर HP का, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी जो बॉल आएगा, जो बॉडी ऐसा मोशन करेगा, ठीक है, 2D में, वो बॉडी प्रोजेक्टाइल होगा। किस समय, जिस समय मोशन कर रहा है उस समय। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे अब आता है कि जैसे ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड है, और इस ग्राउंड से सपोज कीजिए कि एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया कुछ खास एंगल पे, कुछ खास एंगल पे, तो डिफिनिट है कि जी किधर काम करेगा, इधर काम करेगा। यानी जी और ये जो वेलोसिटी दिया गया उसके बीच एंगल है, लेकिन ना तो 0 डिग्री है ना तो 180 डिग्री है। तो इस केस में कैसे आएगा, जरा सोचिए। तो इस केस में ये बॉल ऐसे आएगा, ठीक है। तो किसी टाइम बॉल यहां पे पहुंचेगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये टेंजेंट होगी। ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट होगी। ये तो पता है कि हर पॉइंट पे जी नीचे काम करेगा, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, कोई रिटार्डेशन काम नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वर्टिकल वाले की बात कीजिए, यहां पर क्या होगा, कम जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपोज कर रहा है यहां पे, ठीक है, ग्रेविटी यहां पे लग रहा है। तो यहां पर ये वेलोसिटी क्या होगा, टॉप पॉइंट पे ये वर्टिकल वाला वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाला 0, तो एरो ही ऊपर नहीं देते हैं, 0 हो गया। फिर अब क्या होगा, ये घुमा दिया नीचे, ठीक है, अब नीचे बढ़ाने का काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है लेकिन वेलोसिटी भी क्या है, नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऊपर देखो हॉरिजॉन्टल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी का काम है हमेशा नीचे लगना, और जिस समय अप जा रहा होता है उस समय वर्टिकल वाले को कम कर रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी को कम कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। टॉप पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल 0 नहीं होता है। फिर एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं। फिर देखो नीचे आने लगा, तो नीचे आने लगेगा तो 2 कंपोनेंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है उसके डायरेक्शन में, है ना। लेकिन नीचे वाले डाउनवर्ड वाले पे फर्क पड़ेगा क्योंकि उसी के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो वेलोसिटी का अमाउंट बढ़ेगा, कौन, वर्टिकल वाले का। तो इस तरीके से, तो इसका नाम है ओपी यानी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसको क्या नाम है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। या नहीं तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये, ठीक है, कुछ हाइट पे चले जाइए और यहां से बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए, तो बॉल कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया। या नहीं तो देखिए, देखिए ऐसे,
ऐसा है, यहाँ पे चले जाइए और इस बॉल को लीजिए, बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, तो बॉल को ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ग्रेविटी उसको मोड़ दिया, कैसे, ऐसे मोड़ दिया, तो ये भी एक प्रकार का प्रोजेक्टाइल हो गया, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया, क्योंकि ये भी 2D में मोशन कर रहा है अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा, या नहीं तो फिर एक इंक्लाइंड प्लेन ले लीजिए। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए, तो बॉल कैसे आएगा, ऐसे आएगा इंक्लाइंड प्लेन पे, तो प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो गया, लेकिन कुछ एंगल पे। ठीक है, तो इसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। तो यहां पे ये सब क्या है, प्रोजेक्टाइल, जो ऐसा होगा, जो बॉडी ऐसा मोशन करेगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, और इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, और ये जो पाथ है, जैसे थ्रो किए तो ये क्या किया, पाथ को फॉलो किया, तो जिस पाथ पे ये गया वो एक कर्व पाथ है, 2 डायमेंशनल वाला पाथ है, यानी एक ही साथ 1D + 1D यानी एक्स में और प्लस वाई में, दोनों में कवर किया। ठीक है, तो यहां पर इसको बोला जाएगा क्या चीज, इस पाथ को बोला जाएगा ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। सब पाथ, जितना भी पाथ है सब क्या है, ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, और ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक होती है, परवलयकार होता है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री। ओके, और ये 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है। तो यहां पे देखिए कंडीशन, सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री क्या बोले, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, यानी जिस पाथ पे जा रहा है वो क्या है, ट्रेजेक्ट्री है, यानी जिस प्रक्षेप्य, जिस पथ पर गति करता है उसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ओके, ठीक है, और क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अभी मैंने बताया कि द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है, यानी 2 डायमेंशन में मोशन करता है। इसको मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। आगे, ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक, यानी परवलयकार होता है। ठीक है, कर्व पाथ होता है जिसको परवलयकार बोलते हैं। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी द टोटल टाइम टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी प्रक्षेप्य को उड़ान के दौरान लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। ठीक है, और एक है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, जिसको बोलते हैं क्या, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, यानी किसी प्रक्षेप के द्वारा उड़ान के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। यानी सपोज कर लीजिए, यहां पे देखिए, इस प्रोजेक्टाइल को मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे यहां पर आया, तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है ना, इनिशियल से चल करके फाइनल तक आता है तो हवा में रहता है, हवा में एक प्रकार का फ्लाइट करता है, उड़ता है वो। ठीक है, तो उसी में जो टाइम टेकन होगी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। यहां भी क्या, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए, तो इस रास्ते से यहां पे आया, तो इतना देर तक वो हवा में उड़ा, हवा में मोशन किया। ठीक है, अंडर द ग्रेविटी, तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक आने में टाइम टेकन को टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए भी वही बात, यहां से चल करके यहां पर आया तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, यहां से चल करके यहां पर आया तो इसको भी क्या बोलेंगे, टाइम जो टेकन होगी टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। सब के लिए वही बात है। और सब क्या करता है, ये देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, तो ये क्या है, रेंज, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये भी क्या किया, देखो ऐसे, ये क्या है, रेंज कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। ये भी क्या किया, यहां से यहां तक कवर किया, तो ये भी क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। ये भी क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। ये भी क्या किया, देखिए यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। यहां से यहां तक गया ऐसे, ये भी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया।
ओके, तो इस तरीके से होता है। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी क्षैतिज प्रक्षेपण। ठीक है, क्षैतिज प्रक्षेपण को एक्सप्लेन करनी है। यहां पे क्या क्या इससे रिलेटेड बातें होती है, इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में। तो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आप जब भी करोगे तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहीं से किसी बॉल को लुढ़का देंगे तो सबसे पहले तो वो ग्राउंड पे ही मोशन करेगा, वो अंडर द ग्रेविटी मोशन नहीं होगा, 2 डायमेंशन में मोशन नहीं होगा। यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए ग्राउंड पे नहीं प्रोजेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, ग्राउंड से कुछ हाइट पे चले जाइए। कितना हाइट पे चले जाइए, तो h हाइट पे सपोज दैट चले जाइए। जाने के बाद इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट कर दिया गया। प्रोजेक्ट करने के बाद ये वाला जो एक्सिस है ये तो पक्का x है। ठीक है, ये बॉल कैसे आएगा, आएगा ऐसे। ठीक है, आएगा, यहां पे ड्रॉप हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये बॉल कभी ना कभी तो यहां पे आया होगा, इंस्टेंट टाइम में इस रास्ते से होके गुजरा, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, ऐसे ऐसे गया है। तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कंसीडर कर लिया। तो पार्टिकल पॉइंट पे जब कंसीडर किया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहां पे जिसको मैंने v मान लिया। ये डिस्टेंस क्या है, x कवर किया है, और ये डिस्टेंस क्या कवर किया है, y डिस्टेंस कवर किया है। यानी 2 डायमेंशन में कवर किया है, x भी किया है और y भी किया है, और ये एक प्रकार का प्लेन बन जाता है जब जाता है तो x और y है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले साइड में ये देख लीजिए, x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना दिया गया, u दिया गया, ये तो दिया गया है। एक दूसरी बात ये है कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस में जब तुमने वेलोसिटी दे दिया और हैंड को से रिलीज कर दिया, हाथ से छोड़ दिया उसको, तो इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। ठीक है, और यहां पे क्या है, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट मानना है। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस को अब्सेंट मानना है। तो देखो अब यहां पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कर दिया तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये x 0। अब उसी तरीके से इस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को y मान लो। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या इधर दिया गया, नहीं दिया गया, तो u क्या होगा, uy क्या होगा, 0 होगा y एक्सिस में। इस डायरेक्शन में ay, तो ay इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस g आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है। तो इतना बातें तो हो गई। अब देखिए इसका मतलब यही हुआ कि इस डायरेक्शन में क्या है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी x एक्सिस में स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इधर क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, यानी वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी वेलोसिटी चेंज होगी। वो एक्सप्लेन करने पे देखेंगे फार्मूला से क्या होगा या नहीं होगा। चलिए, तो 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, 2 डायमेंशन में हो रहा, तो 2 डायमेंशन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर बारी बारी से एक बार 1D और फिर एक बार 1D, यानी 1D में आप बांट देते हैं तो सुविधा हो जाती है, इजी हो जाता है। चलिए, तो फर्स्ट यहां पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं along x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस में सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी लेते हैं आफ्टर t टाइम। तो t टाइम में, आफ्टर t टाइम में वेलोसिटी मैंने ले लिया, यहां पर क्या है, vx है। ओके,
चलिए वी एक्स मैंने ले लिया, तो यहां से क्या करोगे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वी एक्स मैंने रहने दिया, यू एक्स लो तो यू एक्स यू है, देखिए प्लस ए एक्स 0 है और इंटू टी, ते तो खत्म, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू। इसका मतलब यही हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यहां पर हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन कांस्टेंट, यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होता है, नियत होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। ये हो गया। अब चलिए डिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, सो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ले लिया मैंने, तो एस एक्स तो एक्स होगा, यू एक्स क्या होगा, यू होगा, इंटू टी प्लस ए एक्स 0, तो टर्म 0, सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यू टी, यानी यहाँ पे टाइम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई यू आएगा। हो गया ऐसा, ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे डिसाइड करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर अलोंग वाई एक्सिस लेना है मुझे, ओके, अलोंग वाई एक्सिस, देखिए तो अब डिसाइड करते हैं यहां पर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो अलोंग वाई एक्सिस में सबसे पहले ले लो यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी वाई ले लिया गया, वी वाई। वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर किया है, वाई, आफ्टर टी टाइम की बात हो रही। तो देखो, तो यहां पे सबसे पहले वेलोसिटी जब लोगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। हो गया ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखिए तो ये कितना आएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस में स्टार्टिंग वेलोसिटी नहीं दिया गया, एक्स के तरफ दिया गया, ए वाई जी होगा इंटू टी, सो वी वाई इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, यानी दैट मीन्स वी वाई इज इक्वल वी वाई और वेयर इज टी। तो एक बात यहां पे पक्का हो गया कि ये जो वी एक्स है वो तो यू आया है, और वी वाई क्या आया है, यहां पर वी वाई क्या आया है, जी टी आया है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रख रहा है, यानी एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। यानी बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में कि दो जो वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलरली, यानी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलरली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वर्टिकल को ना मतलब है हॉरिजॉन्टल से, और हॉरिजॉन्टल को नहीं मतलब है वर्टिकल से। ठीक है, यानी दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं रखता है। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी के बाद डिस्टेंस पे हम लोग लौटते हैं। तो डिस्टेंस पे जब लौटते हैं तो देखिए यहां पे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, जरा ये समझ लें, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस, एक मिनट, इसको ऐसा कर सकते हो यू वाई, तो यू वाई तो 0 है स्टार्टिंग में,
इंटू टी प्लस हाफ जी, ए वाई का वैल्यू जी होगा, इंटू टी स्क्वायर होगा। तो y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब देखो तो यहां से y इज इक्वल टू 1/2 जी, और t के जगह पे x/u अप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे देखो टाइम निकाल चुके हैं, x/u का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, इसको लिखोगे g/2u स्क्वायर, g/2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया यहां पे इक्वेशन, किसमें, किसके लिए, तो x और y के लिए, क्योंकि जिस समय प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो x और y उसकी जो पाथ है वो दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, तो दोनों पे डिपेंड करता है, x और y पे। यानी ये हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ बोलेंगे, या तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलेंगे, जो कि क्या होगा, y वैरीज एक्स स्क्वायर, यानी y वैरीज एक्स स्क्वायर होगा। यानी ये कैसा होगा, तो यहां पे पैराबोलिक होगा। तो y वैरीज एक्स स्क्वायर यानी ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा। चलिए ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। अब यहां पे डिसाइड करते हैं, देखिए दो बातें, एक तो होगा यहां पर, ठीक है, अबर इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी की जब बात करोगे तो क्या होगा, देखिए, तो इंस्टेंट वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इधर जा रहा है जो भी एक्स है, और एक वेलोसिटी वाई एक्सिस में है जो भी वाई है, यही ना, और ये क्या है, इसका रिजल्ट है। तो ये देखिए, ये एंगल बनाएगा डायरेक्शन के लिए अल्फा, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां पर v इज इक्वल टू अंडर रूट भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर। तो भी एक्स कितना लाए, हॉरिजॉन्टल, बदलने वाला नहीं है, यू स्क्वायर, क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं यू है। भी वाई कितना प्रूफ किया, तो भी वाई देखो जी टी, तो यहां से क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे ये तो हो गया, अल्फा निकालनी है, तो यहां पर ये तो होगा इंस्टेंट वेलोसिटी, और इसके लिए tan अल्फा निकाल दो, डायरेक्शन tan अल्फा परपेंडिकुलर वाई बेस, तो भी वाई बाई भी एक्स, या नहीं तो भी वाई क्या चीज, जी टी और बाई यू, ठीक है। ये आ गया इंस्टेंट वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या किया था आपने, यही ना, ये देखिए यहां से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया, कितना हाइट से, h से, कितना से, u से, तो ये ऐसे आया, यहां पर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसकी बात पहले समझो, ये क्या होगा, r होगा, और ये हाइट होगा, और यहां पे जब टकराएगा, ठीक है, कोलाइड करेगा, तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा उसको t बोलेंगे, जो क्या है, तो टाइम ऑफ क्या है, तो ये फ्लाइट है, यानी उड़ान काल है, यही ना। तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन प्रूफ किए जिसका क्या वैल्यू है, y इज इक्वल टू, देखिए टाइम के हिसाब से y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर। जब टोटल टाइम लेंगे तो टोटल हाइट कवर हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल हाइट, यहां से यहां तक आ गया, तो y तो टोटल हो गया, और 1/2 जी, और यहां से यहां तक आने में टाइम, तो ये होगा टी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, 2h/g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे आ गया 2h/g। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का एक कंडीशन।
और देखो यहां से यहां तक जाता है तो x कवर हुआ, और x बराबर प्रूफ क्या किए हैं, ut, x बराबर ut, तो x का वैल्यू अभी कितना कवर हुआ, r, ओके, और u रहने दो, और ये क्या है t, तो यहां से यहां तक आने में टाइम t, ठीक है। सो यहां पे r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू u अंडर रूट ये होगा 2h बाई जी। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, यहां पर रेंज कवर कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, ओके। अब देखो आगे बढ़ता हूं, इसका वन शॉट, ठीक है, वन शॉट देख लीजिए क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होती है, y इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। देखो इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने में जो टाइम टेकन होगी, कितना हाइट से, h हाइट से, तो देखो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h बाई जी होगा, है ना, r इज इक्वल टू यू, और क्या होता है t होता है, तो t के बदले अंडर रूट 2h बाई जी, है ना। इंस्टेंट वेलोसिटी आती है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन होती है tan अल्फा जी टी बाई यू, जितना टाइम पे बोलेगा उतना पे हम लोग बात कर लेंगे, ओके। यानी इतना चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए साफ शब्दों में, ओके। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर दे रखा द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी उसका एग्जांपल, जो इक्वेशन कितना का है ये आप देख रहे हैं, इक्वेशन है इतना, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या तो बॉडी मतलब प्रोजेक्टाइल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक प्रकार की बॉडी है, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है। ऐसे इक्वेशन होता क्या है, y इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, देखिए यहां पे, इसको यहां पर लाके सेट कीजिए, तो कितना होता है, y इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर, ठीक है, जी बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर कीजिए, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है, यानी g बाई देखो 2u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5 है, यही ना। मुझे फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी मुझे u फाइंड करना है। तो ऐसा करो, u स्क्वायर उधर लेकर चले जाओ, तो g है, और बाई 5 आएगा नीचे, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, g का वैल्यू 10 आएगा, बाई 10 आएगा, 10 कैंसिल 1 आएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो u इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे इतना मीटर पर सेकेंड, ओके, 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया ये। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए ये बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यानी एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्टेड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके। अब देखो 10 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम ए हाइट कितना, 20 मीटर, 20 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से, यानी देखिए इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सपोज कीजिए, देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया यू से, कितना हाइट से प्रोजेक्ट किया गया, तो h हाइट से प्रोजेक्ट किया गया, कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो बॉल ऐसे आएगा, ओके, बॉल ऐसे आएगा। अब देखिए समझिए, यहां पे बॉल आ गया, ग्राउंड पे पहुंच चुका है, ठीक है। u की वैल्यू गिवन है कितना, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, हाइट की वैल्यू गिवन है कितना, इतना, यानी ये तो पक्का हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्ट किए तो ऐसे गए, ठीक है। तो u की वैल्यू यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, h की वैल्यू 20 मीटर एबव द ग्राउंड। ये नंबर में फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दीजिए, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h बाई जी होता है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। तो यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट
2 इंटू एच का वैल्यू 20, जी का वैल्यू 10, कैंसिल, यानी 2 सेकेंड होगा। हो गया ऐसा। बी नंबर में आइए, अब देखिए बी नंबर, ठीक है। बी नंबर में क्या है जरा ये समझ ले। बी नंबर में है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट 2h/g होता है फार्मूला, यही ना। तो क्या करोगे, इसको सॉल्व करके वैल्यू दे दीजिए, कितना, u की वैल्यू 10, अंडर रूट 2h/g मैंने अभी सॉल्व किया 2, तो कितना आया 20 मीटर, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाला हो गया r, जो कि कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू है कितना 20 मीटर, इसकी भी वैल्यू कितना आया ऑलरेडी 20 मीटर। ओके, हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा, सी नंबर पे आइए। सी नंबर में क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो इसकी वैल्यू अप्लाई करो, y इज इक्वल टू जी का वैल्यू 10, 2 इंटू यू स्क्वायर, तो u की वैल्यू कितना होगी 10 का स्क्वायर यानी 100 इंटू क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, यही ना। एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/20 एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कोई दिक्कत, तो 3 सवाल तो सॉल्व हो गया। ओके, 3 सवाल। अब क्या है डी में, वेलोसिटी विथ स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए एक चीज और, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लीजिए, कितना सेकंड है, तो 2 सेकंड है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना हुआ, तो 2 सेकंड हुआ। देखिए अब आगे बढ़ता हूं इसमें, वेलोसिटी, तो यहाँ पे ग्राउंड से टकराएगा, तो ऐसे टकराएगा v वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे, अल्फा एंगल पे। ओके, तो यहाँ पर डी नंबर में वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जिससे टकरा रहा है ग्राउंड से, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर होता है। तो यू स्क्वायर यानी यू का वैल्यू 10 यानी 100 प्लस जी स्क्वायर यानी 100 इंटू टी स्क्वायर यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकेंड, यानी 4 होगा, ठीक है। यानी अंडर रूट क्या आएगा 100 प्लस ये क्या आएगा 400, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 500 होगा। ओके, तो ये क्या आएगा 10√5 आएगा, 10√5 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है ऐसा। तो यहां पे हो गया 10√5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन तो भी चाहिए, तो tan अल्फा, ठीक है। अब tan अल्फा क्या होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है GT/U। अब देखिए g का वैल्यू 10 इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आएगा 2 और बाई क्या होगा u की वैल्यू कितना आएगा, तो 10, तो 10 कैंसिल, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आ गया, हो गया, डायरेक्शन भी मिल गया। चलिए अब देखिए यहां पे निकालना है ई नंबर में, इसको भी इरेज करता हूं। देखिए यहां पे दे दिया गया अबर डिस्प्लेसमेंट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन ए है,
तो स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी को यहां पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये क्या होगा, ऐसे, तो ये हाइपोटेनस होगा, एक परपेंडिकुलर एक बेस। तो कितना लिखोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट एच का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है 20, तो ये भी है 20 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 इंटू 20 का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 20 और यह होगा √2, इतना मीटर आ जाएगा। ओके, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट ई। अब देखो एफ नंबर में चलते हैं। एफ नंबर देखो, एफ में क्या है, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी यहां पे स्टार्ट किया 0 सेकेंड, ग्राउंड पे आया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2 सेकेंड, तो यहां पे तो 2 सेकेंड हो गया, और 1 सेकेंड पे आपको निकालनी है। तो 1 सेकेंड में मतलब इसके बीच में कहीं भी होगा, मान लो यहां पे है, तो यहां पे वेलोसिटी निकालोगे तो एक वेलोसिटी तो इधर होगी, एक इधर होगी और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहां पर होगा Vx, ये Vy, यहां पर V मान लेता हूं, यहां भी एंगल कितना बना रहा है 1 सेकेंड पे, अल्फा बना रहा है। तो इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो पक्का है V इज इक्वल टू अंडर रूट इंस्टेंट वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये दे दीजिए अंडर रूट u स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, जी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, टी का मतलब 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही तो होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 इंटू 10 स्क्वायर यानी 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस समय डायरेक्शन लेनी है कि कितना पे उस समय डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो देखिए, तो tan अल्फा ले लीजिए, tan अल्फा क्या होगा, GT/u होगा, तो g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 1 सेकेंड पे, और बाई u का वैल्यू 10 कैंसिल यानी 1, तो क्या लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 यानी tan कितना डिग्री, तो tan 45 डिग्री, सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड है। उस समय हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री का, तो वेलोसिटी भी उस समय मिल गया और उसकी डायरेक्शन भी मिल गया, यानी दैट मैटर सॉल्व। आगे बढ़ता हूं, क्या है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो मेन कंडीशन थी वो समाप्त होती है। फिर अब ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के साथ मिलते हैं।